नमस्कार, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। मैं हूं संजय सिन्हा। कहते हैं सवालों में रहने दो मुझे, सवालों में रहने दो मुझे, मैं जवाब बहुत बुरा हूं। आइए इसी शेर के साथ हम आगे बढ़ते हैं, इन्हीं बातों के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कोरोना संक्रमण के बारे में। कोरोना संक्रमण में कहीं से भी कमी आती नहीं दिख रही है, लेकिन देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज कहा है कि कोरोना के मामलों में कमी आ रही है, काफ़ी हद तक कमी आई है, ऐसा कहना है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का। और आपको ये भी बता दूं कि अब तक 75 लाख के पार चला गया है कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या, और वाकई ये चिंता का विषय है। लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन ये विश्वास दिलाते हैं कि फरवरी तक इस मामले में काफ़ी कमी आ जाएगी और अगले साल वैक्सीन भी बाजार में आ जाने की संभावना है और इस पर लगातार काम चल रहा है। आइए इसके बाद हम आपको एक और महत्वपूर्ण खबर से जोड़ते हैं। आपको बता दूं कि कोरोना महामारी के दौरान खास बात ग्रुप ने अपने तरीके से लोगों की मदद की। इसी क्रम में हमारी कोशिशें लगातार चल रही हैं और इसी सिलसिले में एक जानकारी हम आपको दे दें कि खास बात एनजीओ की तरफ से आज ज़रूरतमंदों में वस्त्र वितरित किए गए। आप इन दृश्यों में देख सकते हैं कि खास बात एनजीओ के तमाम पदाधिकारी और मेंबर्स आसनसोल के स्लम बस्ती में गए और स्लम बस्ती में जाकर ज़रूरतमंदों में वस्त्र वितरित किए। चूंकि पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा त्यौहार दुर्गा पूजा करीब है, चंद दिनों के बाद दुर्गा पूजा का त्यौहार आने वाला है। इसे देखते हुए स्लम बस्ती में जाकर खास बात एनजीओ की तरफ से वस्त्र वितरित किए गए और इस मौके पर तमाम पदाधिकारी मौजूद थे खास बात एनजीओ के, और इन लोगों की मौजूदगी में, इन तमाम लोगों की मौजूदगी में यहाँ वस्त्र वितरित किए गए। खास बात एनजीओ की तरफ से आज हम लोगों ने संजय सिन्हा भैया के नेतृत्व में बीएनआर में एक बस्ती है जहां पे हम लोगों ने बच्चे और बहुत सारे औरतों को 100-150 बच्चों को हम लोगों ने आज कपड़ा बांटे पूजा का लेकर। हम लोगों ने तकरीबन 100 से 120 महिलाओं और बच्चों को हम लोगों ने कपड़ा बांटे हैं। अभी पूजा में 2-4 दिन का भी वक्त है। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे 2-3 बस्ती में हम लोग और जाना है। जहां तक हो सके खास बात एनजीओ हर साल अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हम लोग बस्ती में जाकर लोगों का काम आने का हम लोग कोशिश करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद साजिद हुसैन, मैं खास बात एनजीओ का सेक्रेटरी हूँ। और एक बड़ी खबर की बात करेंगे। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा पंडालों में अंदर प्रवेश करने पर मनाही लग गई है। आज कोलकाता हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि किसी भी पूजा पंडाल के अंदर नहीं जाया जा सकता है, दर्शन के लिए आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं, ऐसा कहा है हाई कोर्ट ने। और छोटे पंडाल में 5 मीटर के दायरे में भी आप नहीं रह सकते, जबकि बड़े पंडालों के आसपास 10 मीटर के दायरे में भी आप के रहने पर मनाही लग गई है। हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि तमाम पूजा पंडाल कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिए गए हैं। यही वजह है कि किसी भी पूजा पंडाल में प्रवेश करना वर्जित होगा, ऐसा साफ साफ शब्दों में कहा है आज हाई कोर्ट ने, कोलकाता हाई कोर्ट ने। अब देखना यह है कि इस पर किस तरह की बंदिशें लगती हैं, प्रशासन इस पर किस तरह का कदम उठाता है। लेकिन हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि तमाम पूजा पंडाल कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिए गए हैं। आइए इसके बाद एक और खबर से जोड़ते हैं। पश्चिम बंगाल के रानीगंज से हमारे पास खबर आ रही है। तृणमूल कांग्रेस के युवा नेता, तृणमूल कांग्रेस युवा संगठन के अध्यक्ष अभिषेक बैनर्जी की ओर से एक युवा संगठन बनाया गया है युवा शक्ति के नाम से। इसी की खुशी में आज इस मौके को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ एक रैली निकाली गई शिशु बगान इलाके से, और इस रैली में सैकड़ों की तादाद में युवा तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे और इन तमाम लोगों की मौजूदगी में यहाँ रैली निकली। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि रैली में सैकड़ों की तादाद में पार्टी के समर्थक शामिल हुए और इन समर्थकों की मौजूदगी में, तमाम कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में यहाँ रैली निकाली गई। और रैली ने कई क्षेत्रों का दौरा किया, कई क्षेत्रों से होकर, शिशु बगान से शुरू होकर कई क्षेत्रों की परिक्रमा करते हुए स्टेशन के पास जाकर ये रैली खत्म हुई। আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমাদের ছাত্র যুব নয়নমণি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ
যে প্রত্যেক ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে, প্রত্যেক অঞ্চলে অঞ্চলে, প্রত্যেকটা বড়ো, প্রত্যেকটা কর্পোরেশন এবং প্রত্যেকটা জেলা ওয়াইজ যে যুব যোদ্ধা তৈরি করে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আজকে যুবশক্তি যে প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে, এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বভারতীয় তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি, ওনার নির্দেশ হয়েছে প্রত্যেকটা জেলায় জেলায় আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলার যে যুবরা আছে সবথেকে অ্যাক্টিভ ছেলে আমার মনে হয় যে আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলার যুবরা, এবং সেই যুবদেরকে সঠিক দিশা দেখাতে এবং সঠিক রাস্তায় মানুষের পাশে দাঁড় করাতে আজকে আমাদের রানীগঞ্জ টাউন ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি শুভ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে আজকে একটা বাইক র্যালি করা হচ্ছে এবং মানুষকে বার্তা দেওয়া হচ্ছে যে আমাদের দুর্গোৎসব প্রাককালে আপনাদের রানীগঞ্জ যে কোনো জায়গায় কোনো সমস্যা হলে এই যুব যোদ্ধারা পৌঁছাবে। আমাদের বাইকের রুটস হচ্ছে শিশুবাগান নজরুল মঞ্চ থেকে सियार रोड হয়ে स्टेशन অবধি। आपका नाम? मेरा नाम मीर सिद्दीक है। झारखंड के शिक्षा मंत्री और डुमरी के विधायक जगन्नाथ महतो की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। उन्हें आज चेन्नई भेज दिया गया। रांची के रिम्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उनकी हालत जो है बिगड़ती जा रही थी लगातार। इसे देखते हुए उन्हें चेन्नई भेज दिया गया। एयरलिफ्ट के जरिए उन्हें चेन्नई ले जाया गया और उनका इलाज वहाँ बहुत जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। और इसके बाद हमारे पास एक और खबर आ रही रानीगंज से। रानीगंज के रोनाई शरीफ में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ज़रूरतमंद महिलाओं में साड़ी वितरित किए गए और इस मौके पर मंत्री मलय खट्टर खास तौर से मौजूद थे। और उनके अलावा तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासक दल के चेयरपर्सन जितेंद्र तिवारी के अलावा और भी स्थानीय नेताओं ने यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और इन तमाम नेताओं की उपस्थिति में यहाँ तकरीबन 1500 गरीब महिलाओं में साड़ी वितरित किए गए। यहाँ वक्ताओं ने ये भी कहा कि चूँकि दुर्गा पूजा का त्यौहार सिर्फ हिंदुओं का त्यौहार नहीं है, बल्कि यहाँ हर त्यौहार हर जाति और हर संप्रदाय के लोग मिलजुल कर मनाते हैं। इसीलिए हर कौम के लोगों का हक बनता है कि उन्हें नए कपड़े दिए जाएं। इसे देखते हुए यहाँ साड़ी वितरित किए गए। कि 12 बजे से लॉकडाउन किया जाएगा। 4 घंटे के अंदर देश का जनता को घर में घुसा दिया। जनता क्या खाएगा कोई ऐलान नहीं। लेकिन हम लोग क्या देखा कि हम लोग का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, उन्होंने तुरंत ऐलान किया कि भाई बहुत आदमी है जो लोग रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, मैं 1 साल के लिए रेशन को फ्री कर देता हूं। उन्होंने रेशन फ्री कर दिया। और आप लोग को मालूम है उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि 2021 में जब तीसरा बार के लिए माँ माटी मानुस का सरकार बनेगी तो जिंदगी भर पश्चिम बंगाल में रहने वाले सभी का रेशन। और अगली खबर भी हमारे पास पश्चिम बंगाल के रानीगंज से ही आ रही है। रानीगंज में छात्र छात्राओं में भी कोरोना को लेकर काफ़ी जागरूकता देखी जा रही है। यही वजह है रानीगंज के टीडीवी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने छात्र यूनियन की तरफ से लोगों में सैनिटाइजर का वितरण किया और लोगों में मास्क दिए और उनसे ये आग्रह किया कि कोविड-19 के इस संक्रमण के दौर में आप सभी काफ़ी अलर्ट रहें, काफ़ी सावधान रहें। নেই তাদেরকে আমরা
মাস্ক এবং স্যানিটাইজার দিয়ে আমরা সেই প্রোগ্রামটা করছি। হ্যাঁ, আমরা এখানে আপাতত 150 মাস্ক এবং 100 স্যানিটাইজার আছে, এবং এরপরে আমাদের আরেকটা প্রোগ্রাম আছে, সেখানেও সেরকম কোয়ান্টিটি থাকবে, সেইভাবে আমরা আরেকটা প্রোগ্রাম করব। আচ্ছা, রাজবাড়ি মোড়ে এরপরে রানীগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডে আমরা একটা ছোট্ট করে প্রোগ্রাম করব, আমরা এই রানীগঞ্জ গার্লস কলেজের স্টুডেন্টস ইউনিয়নের পক্ষ থেকেই, কারণ এখন তো খুব বেশি জন ডাকা যাবে না, স্টুডেন্টস ইউনিয়নের সব মেম্বারদেরকেও আমরা ডাকতে পারিনি, কারণ সামাজিক দূরত্ব মেনে এবং সব কিছু সরকারের নিয়মবিধি মেনে আমাদেরকে নিয়ম মেনে কাজ করতে হবে, তার জন্য আমরা এই মাত্র 20-25 জন মিলেই আমরা এই কাজটাকে করছি। আমার নাম ঝিলিক চ্যাটার্জি। और जामुड़िया के सार्थकपुर से हमारे पास खबर आ रही है। जामुड़िया के सार्थकपुर में आज एक दुर्गा मंदिर का उद्घाटन हुआ। इसका उद्घाटन आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासक कमेटी के चेयरपर्सन जितेंद्र तिवारी ने किया। जितेंद्र तिवारी पांडवेश्वर के विधायक भी हैं। उन्होंने यहाँ दुर्गा मंदिर का उद्घाटन किया और पूजा अर्चना भी की। ओम उग्रो वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तो सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युरमृत्युरनमङ्गहम्। ओम उग्रो वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तो सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युरमृत्युरनमङ्गहम्। जय माता। আবার মন্দিরটা তারা পুনর্নির্মাণ করেছেন, সেক্রেটারি পরিবারের যারা আছেন তারা অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে এটা করেছেন এবং গোটা গ্রামের জন্য এটা গোটা গ্রামই পুজোর সময় এখানে মায়ের আরাধনায় সবাই মেতে ওঠে, মায়ের আরাধনা সবাই করে। तृणमूल कांग्रेस के पश्चिम बर्दवान जिला कमेटी के उपाध्यक्ष मनव्वर शेख ने दुर्गा पूजा के मौके पर तमाम ज़िले के लोगों को मुबारक दी है। उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं और शुभकामना देते हुए उन्होंने कहा है कि दुर्गा पूजा को सही तरीके से सेलिब्रेट करें, चूँकि कोविड-19 का दौर चल रहा है, संक्रमण का दौर चल रहा है, इसीलिए बच कर रहना भी बेहद ज़रूरी है। उन्होंने ख़ास तौर से कहा है कि आप घूमने ज़रूर जाएं, लेकिन काफ़ी सावधानी के साथ मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें। शेख मनव्वर ने साफ तौर पर लोगों से अपील की है, अपने ज़िले के लोगों से और अपने क्षेत्र के लोगों से ये कहा है कि मास्क का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। आप पूजा को अपनी तरीके से सेलिब्रेट करें और तमाम सरकारी नियमों का पालन ज़रूर करें, ऐसा कहा है शेख मुनव्वर ने, जो तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और तृणमूल कांग्रेस के पश्चिम बर्दवान ज़िले के उपाध्यक्ष हैं। बंगाल में दुर्गा पूजा का बड़ा त्यौहार आ गया है, लेकिन जाम की समस्या दूर नहीं की जा पा रही है। जाम की समस्या की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खास बात इंडिया के कैमरे ने आज जो देखा हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, हमारे संवाददाता ने रिकॉर्ड किया है। ये दृश्य है आसनसोल के एसबी गोराई रोड का। एसबी गोराई रोड में ज़िला अस्पताल है। ज़िला अस्पताल के आसपास का ये दृश्य आप देख सकते हैं, कितनी भयावह स्थिति है और हर पल यहाँ से मरीजों को लेकर एम्बुलेंस गुजरती है। लेकिन अगर यही स्थिति रही तो मरीजों को गंतव्य स्थान तक पहुंचने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और लगभग हर रोज़ यही हालात यहाँ बन जाता है और इसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ख़ास बात इंडिया की ये अपील है प्रशासन से कि ज़िला अस्पताल के आसपास ख़ास तौर से व्यवस्था करनी चाहिए ट्रैफिक विभाग की तरफ से, ताकि लोगों को किसी भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। ये अपील है ख़ास बात इंडिया की तरफ से। आप एक बार फिर से देखिए इन दृश्यों को कि किस तरह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और एम्बुलेंस भी यहाँ आमतौर पर फंस जाती हैं, जिसकी वजह से मरीज पहुँच नहीं पाते हैं समय पर अपने गंतव्य स्थान तक।
और जाते जाते हम आपको एक खास दृश्य दिखाना चाहते हैं, एक खास रिपोर्ट आप तक पहुंचाना चाहते हैं। चूंकि कोरोना संक्रमण महामारी का दौर अभी भी चल रहा है, हमारे आसपास कोरोना संक्रमण है, गुजर रहा है, इसीलिए हम सबको सावधान भी रहना है। एक डॉक्टर की खास तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। हमारे पास एक रिपोर्ट आ रही है, ये असम की तस्वीर है, आप देख सकते हैं। असम में एक डॉक्टर जो ENT सर्जन है, डॉक्टर अनूप सेनापति, और यहाँ के शिलचर के मेडिकल कॉलेज में ये कार्यरत है। और PPI किट पहनकर इन्होंने काफ़ी जोश में आकर इन्होंने डांस करना शुरू कर दिया, और इसी के बीच उन्होंने अपनी ड्यूटी भी की। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत ही पाबंद हैं और अपनी ड्यूटी लगातार करते हैं, लेकिन आज बहुत ही एक्साइटेड होकर इन्होंने डांस करना शुरू कर दिया। आप देखिए एक बार फिर से कि किस तरह से, कितने एक्साइटेड होकर, कितने जोश में आकर डॉक्टर अनूप सेनापति ने, जो शिलचर के मेडिकल कॉलेज के ENT सर्जन हैं, उन्होंने किस तरह से डांस किया। एक बार फिर से देखिए हमारे स्क्रीन पर। और इन्हीं खबरों के साथ दीजिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने सुझाव भी हम तक देते रहिए। हमारे YouTube चैनल में जाइए और नीचे अपना कमेंट जरूर लिखिए। बेहतर कमेंट को हम करेंगे पुरस्कृत, बेहतर कमेंट को हम करेंगे सम्मानित, इसलिए हमें इंतजार रहेगा। आप कमेंट करें और अपने खुद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार के लोगों को भी बोलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने को, और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपकी बात, हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार।